कल की वीडियो में हमने देखा था कि भारत के कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आज हमें उसी श्रृंखला को आगे थ्योरी को बढ़ाकर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भारत में जो कर्क रेखा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। भारत में कर्क रेखा के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं और फिर उसके बाद में हम लोग भारत के मानक समय रेखा पे भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा भारत में कर्क रेखा। क्या पढ़ना है, भारत में कर्क रेखा। हमें पढ़ना है भारत में कर्क रेखा, ठीक है। कि भारत में कर्क रेखा से संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं या फिर ये क्या है, फिर ठीक है, ये क्या है, ठीक है। देखिए आपको पहले समझना होगा कि जो हमने ग्लोब को पढ़ा है, ग्लोब पे जो खासकर जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, वो अक्षांश कहलाती हैं। और कुछ प्रमुख अक्षांशों के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे कर्क रेखा की बात करते हैं, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं, आर्कटिक वृत्त रेखा की बात करते हैं और अटलांटिक कर्क रेखा की बात करते हैं। ये प्रमुख क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं जिनका कुछ अपना एक नाम है, ठीक है। तो वैसे ही जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसको हम लोग कर्क रेखा बोला है। क्या बोला है, कर्क रेखा हमने कह रखा है, ठीक है। तो यहीं पे पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो पहले कर्क रेखा के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी पकड़ लेते हैं जो एग्जाम में वन लाइनर के हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर के हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरी बात, भारत में कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और भी देखेंगे बाद में कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो एक बार ये काटेगी मध्य प्रदेश में और दूसरी बार जो वो क्रॉस करेगी वो एमपी और राजस्थान की सीमा पे क्रॉस करती है, काटती है, ठीक है। तो भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कुछ, देखिए जैसे हमने मान लिया कि ये कोई मतलब ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा इस तरीके से गुजर रही होगी, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है। लेकिन अब होता क्या है, ये रेखाएं कैसी हैं, ये ध्यान रखना, पृथ्वी पर जो ये कर्क रेखा की बात करते हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो देशांतरी रेखाएं हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। जैसा आपको लगेगा कि पृथ्वी पे ये रेखाएं हमने वास्तविक रूप से खींची गई होंगी, नहीं, ये काल्पनिक है। मतलब पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए हमने ये रेखाएं खींच रखी हैं। तो जो अक्षांश और दो देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो नदी के काटने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जैसे कि आप सपोज करो कि नदी का ढाल जो है वो क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा। नदी का ढाल हम लोग मानते हैं किधर होगा, उत्तर की तरफ मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जा रही है तो नदी का ढाल क्या होगा, उत्तर की तरफ है, तो वो उत्तर की तरफ वो प्रवाहित होना शुरू हो गई, ठीक है, वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होना
शुरू हो गई। तो एक बार तो इसने यहाँ पे क्रॉस किया ना, ये पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे काटा, ठीक है, एक तो यहाँ पे इसने काटा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अब ये नदी उत्तर की तरफ गई, क्यों गई कि उत्तर की तरफ क्या है, ढाल है, उत्तर की तरफ क्या है, ढाल है। लेकिन उधर जाने के बाद में फिर से इसको ढाल दक्षिण की तरफ मिल गया, ठीक है। इस नदी का ढाल क्या हो गया, इस नदी का ढाल फिर से क्या मिल गया, फिर से दक्षिण की तरफ मिल गया, इधर की तरफ मिल गया। तो इसने एक बार और क्रॉस कर दिया, इसने एक बार और भी इस रेखा को इसने काट दिया, कहाँ पर, यहाँ पर काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर काटा, ठीक है, यहाँ पे काटा। तो अब यही तो हमने पढ़ा है कि भारत में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। काटने का मतलब हो गया कि इस रेखा को इसने एक बार क्रॉस किया और फिर ढाल मिला साउथ की ओर, तो फिर नीचे तरफ आई, तो वो 2 बार इसने काट दिया, ठीक है। तो ये नदी कौन सी है, ये नदी कौन सी है, माही। कौन सी नदी है, माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पर, तो भारत में। कहाँ पर, भारत में काटती है। एक बार एमपी में और दूसरी बार राजस्थान और एमपी की सीमा पर, ठीक है। 2 बार इस तरीके से उन्हें काट दिया, ठीक। चलिए उसके अतिरिक्त जानकारी और देखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जो कर्क रेखा है उसको देखते हैं कि कर्क रेखा ये किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे हम लोग इसको अगर डायग्राम बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग मैप पर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्क की रेखा की हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ हमारे क्या है, यहाँ पे हम लोग राज्यों को देख लेते हैं, ठीक है। कुछ हमारे क्या है, राज्य हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको राज्य मिलेगा, जिसका नाम है गुजरात, ठीक है। ये राज्य हो जाएगा कौन सा, गुजरात हो गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया। ऊपर देखिएगा इस वाले हिस्से में यहाँ पर, यहाँ पे मिलेगा राजस्थान, ठीक है। ये कौन सा आपका है, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये वाला हिस्सा, यहाँ पर यहाँ पर, तो ये हिस्सा आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हिस्सा कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, या इसे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं एमपी, ठीक है। क्या लिख देते हैं, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आपको यहाँ पर एक और राज्य मिल जाएगा इस साइड में, वो होगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़। ये हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा एक राज्य जो कहेंगे झारखंड, ठीक है। यहाँ पे एक राज्य मिलेगा, ये आपका झारखंड, ठीक है। ये कौन सा आपका है, झारखंड। ये हो गया झारखंड, ठीक है। और यहीं पर आपको एक और राज्य मिल जाएगा इस वाले हिस्से पर,
है, यहाँ पर, ठीक है। और ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। ये कौन सा हो जाए आपका, सॉरी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हालांकि ऊपर तक गया हुआ है, अगर बात करें तो ये ऊपर तक गया हुआ है आपका, ये यहाँ तक गया हुआ है। ये ऊपर तक पश्चिम बंगाल, ये यहाँ ऊपर तक गया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये कौन सा होगा, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये मिल जाएगा आपको कौन सा, तो ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये क्या है आपका, मिजोरम। ये क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम, ठीक है। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर त्रिपुरा है, ठीक है। ऊपर ये त्रिपुरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ऊपर त्रिपुरा, ठीक है। ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसको, कर्क रेखा को, ठीक है। कर्क रेखा को ड्रॉ करते हैं, देखिएगा यहाँ से। इस तरीके से। तो ये है आपका कौन सा, तो कह सकते हैं कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा, अर्थात कौन, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा अब कि यहाँ पे कितने राज्य हो रहे हैं, कितने राज्य हो रहे हैं, तो देखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 ये हो गए, कितने हो गए, 6 ये हो गए। और 2 आपके ये हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम हो गए, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम हो गए। अब देखिएगा, अब इसको अगर हम लोग क्या करें ना, अच्छे से एनालिसिस करें, यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करें, तो ये हमें एक चीज़ नज़र आएगी, इनका क्रम नज़र आएगा। क्या आएगा, इनका क्रम नज़र आएगा। देखिएगा, अगर सवाल ये हो कि उन राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, पहले कौन आएगा, गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये एक बेहतर सवाल बनता है। अगर कर्क रेखा के बारे में सबने पढ़ा है, लेकिन जब डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए, या थोड़ा सा एग्जामिनर चीज़ों को घुमाता है, तो आपको उस पर अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। क्यों, इनका जब क्रम पूछेगा ना, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाओ जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो ये क्रम आपको याद नहीं चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ये तो लगेगा क्या, आपका क्रम लगेगा, ठीक है। जब बात करेंगे कि कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों का क्रम लगा दीजिए, तो क्रम कैसे लगेगा, पहले देखिएगा, पहले होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में कौन आ जाएगा, उसके बाद आ गया राजस्थान। कौन आ जाएगा, राजस्थान, ठीक है भाई। कौन सा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजस्थान। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर झारखंड आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। फिर आपका त्रिपुरा आ जाएगा। कौन सा होगा, त्रिपुरा आ जाएगा। फिर आपका मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल किस तरीके से वेरिएशन के सवाल बन सकते हैं, देखिएगा।
इनमें से 2 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। सवाल ये बन सकता है कि वो कौन से 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें 2 ही हैं, कौन कौन सा देखिए, एक त्रिपुरा और एक कौन सा है, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 कहाँ के हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं। तो सवाल अच्छा बनाया जा सकता है कि सवाल ऐसे बन सकता है कि भारत में वो कौन सा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो हैं कितने हैं, 2, कितने हैं, 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इस मैप पर नज़र ये आ रहा होगा कि कर्क रेखा सबसे लंबे समय तक या सबसे अधिक समय तक या अधिक सीमा किस राज्य से बना रही है, ठीक है। तो आपको देख पा रहे हैं इसमें 8 हैं, 8 में पता चलेगा आपको कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से इसकी जो सीमा है वो काफ़ी लंबी बन रही है। क्या है, काफ़ी लंबी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर, और राजस्थान से सबसे कम, ठीक है, राजस्थान से सबसे कम। तो देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पे इस तरीके से कर्क रेखा के संदर्भ में, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कर्क रेखा है, अगर बात चलेगी किसकी, सर्वाधिक की, सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो, और फिर न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम सीमा की बात करेंगे, तो फिर आपका कौन हो जाएगा, देखिएगा, तो फिर हम लोग कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा किससे हो जाएगी, मध्य प्रदेश से। कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम की बात करेंगे तो राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान हो जाएगा। कौन सा होगा, राजस्थान हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अतिरिक्त एक सवाल आपसे ये बनता है कि कर्क रेखा के सबसे निकट किस राज्य की राजधानी है या कौन सी राजधानी है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा रांची, ठीक है, हो जाएगा रांची। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट देखा जाए तो लगभग वो कहाँ पे है, लगभग वो झारखंड में है और वो कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक है, रांची। तो रांची शहर कर्क रेखा पर क्या स्थित है, ठीक है। अब सवाल ये यहाँ बन सकता है ना, सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि जो आपका रांची शहर है वो एक क्या है, कैपिटल है, किसकी है, कैपिटल झारखंड की है। तो बन सकता है कि कर्क रेखा पे किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो वो हो जाएगा कौन सा, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। यह सवाल ये बन सकता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा, ठीक है, शहर है, तो वो हो जाएगा कौन सा, रांची शहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रांची शहर हो जाता है, ठीक है, रांची शहर हो जाता है, ठीक है। अब देखो सवाल यहाँ से और क्या बनाए जा सकते हैं, सवाल ये बन सकता है कि इनमें आप देखेंगे तो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ कर्क रेखा के उत्तर में, कुछ की दक्षिण में हो सकती हैं, कुछ की दक्षिण में हो सकती हैं। तो अगर जो कर्क रेखा के सबसे निकट या सर्वाधिक निकट जो राजधानी है वो रांची है, तो फिर दूर भी तो होगा, फिर सवाल क्या बनेगा, दूर भी तो होगा, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनमें से किसकी राजधानी सबसे दूर है, यानी काफ़ी दूर है। निकट तो कौन है, निकट तो रांची हो जाएगा, ठीक है। दूर की बात करेंगे तो दूर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी है, जयपुर। कौन सी है, जयपुर, ठीक है, कौन सी है, जयपुर, ठीक है। तो राजधानियों में कर्क रेखा से दूर जो है वो कौन है, जयपुर है। और निकट कौन सा है, तो निकट कौन सा हो जाएगा, रांची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रांची हो जाता है, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर ये देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में किन किन की राजधानियां हैं, यानी इन 8 राज्यों में, ठीक है। तो गुजरात की तो नीचे ही है, एमपी की भी नीचे ही है, छत्तीसगढ़ का नीचे ही है, झारखंड का तो उसी पे, पश्चिम बंगाल का क्या है, नीचे आप देखेंगे, ठीक है। और त्रिपुरा और मिजोरम का भी आप देखेंगे तो ये उत्तर वाले हिस्से में है, ठीक है। तो देखिए ये क्या रहा, कर्क रेखा से संबंधित हमारी क्या रही, बात रही
कहाँ पर, भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में ये हमने बात किया है कर्क रेखा को लेकर, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से आप समझो, सवाल बनेगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पे उत्तरी लिखा है, ये क्या है, उत्तरी, दक्षिणी नहीं, ध्यान रखना, दक्षिणी नहीं, दक्षिण वाला होगा तो वो फिर मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है, वो फिर मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसको याद करने का तरीका जो हम लोग एक जो ट्रिक चलता है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो तो पता चलेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा, उसका क्रम नहीं लग पाएगा, क्रम नहीं लग पाएगा। और सवाल जब बनेगा तो क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, क्रम लगाने के आ सकता है, तो आपको क्रम लगाना आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं वो लिख देता हूँ, ट्रिक हो सकता है कि कुछ लोगों को वो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, ठीक है। तो संख्या कितनी है, संख्या तो 8 है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा गुजरता है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक हमारा क्या हो जाता है, देखिए ट्रिक हो जाएगा इस तरीके से कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, झार। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन क्रम लगाना मुश्किल पड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो देखिएगा, अब इनकी बात करते हैं राज्यों को लेकर, देखिएगा। अब यहाँ पर मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम हो गया। त्र से क्या होगा, त्रिपुरा हो गया, क्या होगा, त्रिपुरा। तो ये दोनों कहाँ के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के हैं, कहाँ के, पूर्वोत्तर भारत के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, ठीक है। पै से हो गया पश्चिम बंगाल, पै से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। रै से क्या हो गया, राजस्थान, क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। गै से क्या हो गया, गुजरात हो गया, क्या हो गया, गुजरात हो गया। मैं से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। झा से क्या हो गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया। और झार से क्या हो गया, झारखंड हो गया, क्या हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो तो गए 8 राज्य, लेकिन इनका क्रम लगाना मुश्किल है, ये क्रम में नहीं है, ये इधर उधर अरेंज है, ठीक है, ये इधर उधर क्या है, अरेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया भारत में कर्क रेखा से संबंधित बातें, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा की बात करें तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा भारत को भी 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। कर्क रेखा का एक ये भी काम होता है कि कर्क रेखा लगभग देखा जाए तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने के लिए कई सारे कारक आप बता सकते हैं, जैसे कर्क रेखा भी 2 भागों में बांटती है, उसके अलावा विंध्य पर्वत भी 2 भागों में बांट देती है, उसके अलावा नर्मदा नदी भी 2 भागों में भारत को बांट देती है, ठीक है। तो ये भी आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहीं पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। इसलिए भारत को दो भागों उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में
बांटती है। ठीक है, तो ये आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कर्क रेखा की बात करें तो ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसलिए भारत को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। लेकिन यह केवल कर्क रेखा ही बांटती है दो भागों में, ऐसा नहीं है। इसके अलावा विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी भी दो भागों में भारत को बांट देती हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका कर्क रेखा संबंधित कुछ हमारी क्या रही बातें रही हैं। ठीक है, अब लोग हम बात करेंगे, चलेंगे कहाँ पर, अब चलेंगे भारत में यामोत्तर रेखा की बात करेंगे, यानी कि मानक समय रेखा की बात करेंगे। क्या कहेंगे, मानक समय रेखा की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारतीय मानक समय, इसे बोलेंगे IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय। ठीक है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे देखा जाएगा तो भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो कौन सा देशांतर रेखा करती है और वो कहाँ से होता है। ठीक है, ये दोनों बातों पे हमें ध्यान देना है। जैसे हमने पढ़ा है कि पूरे वर्ल्ड में जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच यानी कि लंदन से होता है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है और उसका क्या नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात कहें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, ठीक है, या फिर कुछ अन्य हमारी किताबें हैं, कुछ अन्य हमारे रिसोर्सेस हैं, वहाँ पर मिर्ज़ापुर ना मान के नैनी इलाहाबाद भी माना गया है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, या फिर यही बात कर लें कि कुछ हमारे क्या है अन्य स्रोत हैं। ठीक है, अन्य स्रोत में क्या माना गया है, तो नैनी, नैनी कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो अन्य स्रोत की बात करें तो नैनी इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भारत में समय का क्या होता है, निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता है तो बताना मिर्ज़ापुर यूपी से होता है। अगर यूपी का कोई एग्जाम है तो उसमें मिर्ज़ापुर पूछ सकता है, लेकिन अगर जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वहाँ पर वो यूपी ही पूछता है। ठीक है, वो राज्य ही पूछता है। फिर देखिए अगला पॉइंट कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों
5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, कितने? 5 राज्यों से गुजरता है। फिर देखिए अगला पॉइंट आपके लिए क्या बनेगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा या भारत का जो समय है वो लंदन से या ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि 5.5 घंटा आगे है, इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वहाँ से भारत की स्थिति क्या है? वो पूरब में है। कहाँ है? वो पूरब में है, यानी कि पूर्वी देशांतर पे स्थित है। और हमें क्या होता है कि जब हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से पूरब की ओर चलते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। तो हम पूरब में हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे समय क्या होगा? समय बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 7.5 डिग्री के अंतराल पर ये जो समय का गुणांक चुना गया है, समय का गुणांक चुना गया है। तो अब देखते हैं कि ये 5.5 घंटा आगे कैसे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे कैसे है, क्या रीजन है? देखिएगा, अगर हम लोग क्या मानते हैं कि ये आपका इस तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया में समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा करती है? तो वो करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। और पूरे भारत में कौन करता है? तो 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा करती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर जो आप पूरब में चलते हैं, ठीक है, अगर आप पूर्व में चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो समय होगा वो प्लस में होगा। समय किस में होगा? प्लस में होगा। और जो यदि आप पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पे समय क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ पे समय क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन भारत में 5.5 घंटा समय आगे चलता है। कहाँ से? लंदन से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भारत में जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? तो वो है 82.5 डिग्री क्या? पूर्वी देशांतर पे कौन स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है कौन? भारत। कौन है? भारत। तो आपने देखा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप पूरब की ओर चलेंगे तो समय प्लस में चलेगा, और जब पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस चलेगा। तो भारत तो पूरब में है, तो यानी कि यहाँ पे समय क्या होगा? प्लस में चलेगा। समय किस चलेगा? प्लस में चलने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त आप ये देखिएगा कि ये हमने कैसे जान लिया कि 5.5 घंटा ही आगे होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? पहले देखना पड़ता है कि वो कितने देशांतर आगे है, कितने देशांतर आगे है, तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर हम एक डाटा लिखते हैं कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में पृथ्वी क्या होती है? वो 360 डिग्री क्या करती है? घूमती है। 360 डिग्री घूमती है, कहेंगे हाँ। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? 1 घंटे में ये कितना घूमेगी? 1 घंटे में ये घूम जाएगी 360/24। तो इसे हम जब 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, फिर 2 बचा 30 काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ पे आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 15
डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा काटने पर, कितना 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका 1 घंटा बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई 15 डिग्री हो गया। यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो वो घूमती है 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, क्या हम इस 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है, 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट तो लिख ही सकते हैं। 60 मिनट लिख दिया, 60 मिनट। इधर हो गया आपका क्या 15 डिग्री, इधर क्या हो गया भाई 15 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर आपका 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या हम 1 डिग्री का मान निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ 1 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो 60 बटे कितना हो गया 15, काट दिया तो 15 चक्कू 60, यानी कितना आ गया 4 मिनट आ गया। कितना हो गया 4 मिनट। तो एक कंसेप्ट ये निकल के आया कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। कितना होता है भाई 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 4 मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। तो अब जरा यहाँ से हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं क्या, कि देखिएगा कि अगर जो आप 1 डिग्री पूरब की तरफ चलेंगे, अगर जो आप 1 डिग्री पूरब की तरफ चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। कितना 4 मिनट बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप 15 डिग्री चलेंगे तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो भारत कहाँ है, इस 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे है। कितना 82.5 डिग्री क्या है आगे है। तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो क्या हम 82.5 डिग्री बराबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा कितना घंटा आगे है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, यहाँ से देखिएगा ये वाला डाटा उठाइएगा, अगर जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो क्या हम लोग अब 82.5 है तो 82.5 को अलग अलग कर लेते हैं ना, ऐसे 82 और आधा डिग्री कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, कितना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो क्या 82 में 4 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। 4 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया आपका। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग किससे, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा कर लिया, 4 दूनी 8 हो गया और 8 चक्कू 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। और देखो प्लस का, तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये तो आधा डिग्री है ना भाई, ये तो आधा डिग्री है, ये तो आधा डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330 मिनट हो गया। कितना हो गया 330 मिनट हो गया। यानी कि 0 डिग्री से भारत का समय कितना आगे चलेगा, तो 330 मिनट आगे चलेगा। कितना चलेगा 330 मिनट आगे चलेगा, या उसे घंटे में कन्वर्ट कर दें तो वो 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो 300 मिनट में क्या होगा भाई, 300 मिनट में आपका क्या 5 घंटा नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात हो जाएगा कि 300 मिनट बराबर 5 घंटा हो जाएगा। 300 मिनट बराबर ये आपका 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी 30 मिनट आपका ये हो गया, 30 मिनट ये हो गया। तो यही तो यहाँ पर बात चल रही थी कि यहाँ पर जो इसकी जो कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना घंटा आगे चल रहा है, तो ये आधे घंटा कितना चलेगा, तो वो 5.5 घंटा आगे चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा 5.5 घंटा वो आगे चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि लंदन में या फिर कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर पर जितना भी समय हो रहा होगा, उससे 5.5 घंटा समय कहाँ दिखा रहा होगा, वो भारत में दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री भारत क्या है, इस 0 वाले से आगे है। ठीक है, तो 82.5 आगे है, तो उसे जब हम लोग समय में बदलेंगे तो 5.5 घंटा आ जाता है। कितना 5.5 घंटा आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। जिन देशों में देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर एक से ज़्यादा
टाइम जोन यानी कि समय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन हमारे भारत में लगभग 30 डिग्री देशांतर का ही विस्तार है। तो 30 डिग्री का है तो 2 बनाया जा सकता है, लेकिन समय में वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, समय वेरिएशन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इस वेरिएशन से बचने के लिए भारत में एक ही टाइम जोन बनाया है और उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये समय का निर्धारण हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे वाले हिस्से पर, जो हमें पढ़ना है कि भाई कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ से आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजर रही होती है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये लिख सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने, तो 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इनका हम लोग एक तरीके से क्रम भी लगा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगा सकते हैं। तो देखिए वो 5 राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो 5 राज्य आपके कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हो जाते हैं। तो क्या इसमें मैप बना लिया जाए, मैप बना लिया जाए तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखते हैं कुछ राज्यों को पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका राज्य हो जाएगा, इसका नाम होगा यूपी। ठीक है, क्या नाम होगा, यूपी। ठीक है, यूपी। यूपी के नीचे यहाँ पर आपका एक राज्य होगा जिसका नाम होगा एमपी। नाम क्या होगा, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद में एक यहीं पर मध्य प्रदेश के पड़ोस से ही एक और राज्य होगा जिसका नाम होगा ओडिशा, सॉरी यहाँ पे छत्तीसगढ़। नाम क्या होगा, छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के निचले वाले पार्ट में यहाँ पर एक आपको राज्य मिलेगा जिसका नाम होगा ओडिशा। ठीक है, नाम क्या होगा, ओडिशा। ओडिशा। ठीक है, और फिर इसी के नीचे एक और आपका स्टेट होगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। इसका नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इससे अब देखो आपसे क्या क्या सवाल बन जाता है। देखिएगा, अब यहीं से रेखा गुजार लेते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा गुजार लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस तरीके से इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, ये गुजर रही है आपके कितने, तो ये गुजर रही है कुल मिला के 5 राज्यों से। कहाँ कहाँ से, यूपी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर क्रम लगाना आ जाए कि भारतीय मानक समय रेखा का क्रम लगाइए जिन राज्यों से गुजरती है उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण में अगर देखा जाए तो कौन आएगा, पहले उत्तर
प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में उड़ीसा, और फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भारत के वो 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है? गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है? गुजरती है। तो सवाल ये बनेगा आपसे कि भारतीय मानक समय रेखा या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिएगा झारखंड कहीं नहीं है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। झारखंड नहीं है, झारखंड कर्क रेखा वाले में था, यहाँ पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखिएगा सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि देखिएगा कि साउथ इंडिया में देखेंगे तो आपके कितने राज्य आ रहे हैं? ये 2 राज्य आ रहे हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये साउथ इंडिया वाले हैं। ठीक है, बाकी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके हो गए कुल 5 राज्य हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा एक सवाल यहाँ पे भी ये भी लिख दिया जाए, जो सवाल कई बार पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, यानी ये कह सकते हो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को ठीक है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया स्थान पर काटते हैं। ठीक है, काटते हैं, एक दूसरे को कोरिया नामक स्थान पर काटते हैं। यानी कुल मिला के बात भाई सिर्फ इतनी सी है, यानी कि ये रेखा कौन सी है? ये रेखा आपकी कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, ये कौन सी है? कर्क रेखा, या फिर 23.5 डिग्री कौन सी? तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से ये जो रेखा होगी, ये रेखा ये होगी कौन सी? कर्क रेखा। ये कौन सी होगी? कर्क रेखा। और जो ये रेखा आपकी है इस तरीके से, ये कौन सी आपकी? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, जो 82.5 डिग्री वाली है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पर। ये क्रॉसिंग पॉइंट है, और ये जो स्थान है उसका नाम है कोरिया। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बन सकता है कि जो कर्क रेखा है और जो आपके भारतीय मानक समय रेखा है, ये एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं? ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कर्क रेखा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे कर्क रेखा लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? कर्क
रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को वहाँ पे क्रॉस करते हैं तो कोरिया नामक स्थान पे, जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, ठीक। तो ये भारतीय मानक समय रेखा हो गया, ठीक है। फिर आपने एक पॉइंट और भी देखिएगा, अगर लिखा जाए आपसे कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय, या इसे हम लोग बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, या हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा वो कौन है तो बताएंगे, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ये क्या देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ से गुजरता है तो बताना। ये रेखा लंदन यानी कि इंग्लैंड, लंदन से गुजरता है, और यहीं से विश्व में क्या होता है, समय का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, ठीक है, समय का निर्धारण होता है। तो जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि लंदन में एक क्या है कि वेधशाला है, जिसको हम लोग ग्रीनविच वेधशाला कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, पूरे विश्व में समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो जगह पूछेगा तो लंदन बताना है, जगह पूछेगा तो लंदन बताना है, और अगर पूछे देशांतर रेखा कौन सी है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो क्या करती है, समय का निर्धारण करती है, पूरे विश्व में करती है, ठीक है। और जबकि हमारे भारत में कौन करती है तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये बड़ी ही आपको कॉन्सेंट्रेट्स के साथ में समझना होगा कि भारत में जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन सा है, कौन सा अक्षांश वाला देशांतर वाला है। तो उसमें ये ध्यान रखना कि वो पूर्वी है कि नहीं, ठीक है। जो पूर्वी होगा वही होगा, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, न कि पश्चिमी देशांतर रेखा, क्योंकि भारत से कोई भी पश्चिमी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, केवल पूर्वी देशांतर रेखा ही क्या करते हैं, गुजरते हैं, ठीक है, केवल पूर्वी देशांतर रेखा ही गुजरते हैं। तो ये भी आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा कौन गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर, ये इतना हो गया ना। इसके अलावा देखिएगा, हमने ये पढ़ रखा है कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में एक ही क्या है, समय कटिबंध है या टाइम जोन है। भारत में एक ही क्या है आपका समय कटिबंध, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं टाइम जोन। समय कटिबंध है यानी कि टाइम जोन है, ठीक है, एक ही है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। तो जिन देशों में देशांतरी विस्तार ज़्यादा होगा वहाँ पे टाइम जोनों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो यहीं पे लिख लेंगे कि जिन देशों में
देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है वहाँ टाइम जोन भी अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए यहाँ पर देखिएगा, अब रूस देखेंगे, रूस काफ़ी अधिक क्या है, देशांतरी विस्तार है। तो रूस में देखा जाए तो 11 क्या है, टाइम जोन है। कितने हैं, 11 टाइम जोन है। वहीं आप USA में देखेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम जोन है। कितने हैं, 6 टाइम जोन है। कितने हैं, 6 टाइम जोन है। भारत में तो कितना है, भारत में तो एक ही है। भारत में कितना है, यहाँ देखो, भारत में एक ही, ठीक है, एक ही क्या है, समय कटिबंध यानी कि टाइम जोन है। कौन सा है, टाइम जोन है। हालांकि हमारे भारत में 2 टाइम जोन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 क्या है, 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, तो 15-15 बन सकते हैं, लेकिन जो समय का अंतराल होगा वो अलग हो जाएगा। अंतराल का मतलब होगा कि अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर आता है भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में। ठीक है, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहीं पर एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि विश्व को 24, ठीक है, विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ठीक है, 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और भी आपको ध्यान देना है कि देशांतर रेखाओं को तो 7.5 डिग्री, देशांतर रेखाओं को 7.5 डिग्री गुणांक पर बांटा गया है। ठीक है, 7.5 डिग्री के गुणांक पर बांटा गया है। तो यानी आप देखेंगे जैसे 82.5 डिग्री हमारे यहाँ पे देशांतर रेखा है, तो उसको भी 7.5 पे से बांटा गया। तो विश्व में कुल 24 टाइम जोन है। किन्हें, कुल 24 टाइम जोन है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखिए एक सवाल जो आपसे बेहतर पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच, ठीक है, बीच लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, पाया जाता है, क्योंकि भारत से 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटा था, 30 डिग्री पे
2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर 2 टाइम जोन आप बना देते हैं, अगर जो आप भारत में 2 टाइम जोन बना देते हैं, ठीक है, एक पूरब में एक पश्चिम में, तो इससे क्या होगा कि एक ही समय पर भारत में अलग अलग समय दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे पूर्वी बिंदु की बात कर रहा है ना, पूर्वी बिंदु की बात कर रहा है, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। पूर्वी कौन सा है? पूर्वी हमने मान लिया, पूर्वी बिंदु कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में था, और पश्चिमी बिंदु कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, इनके बीच में कुल कितने घंटे का अंतर है? कुल 2 घंटे का क्या है? अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर है। जब समय जोन अलग हो जाएगा, एक नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के समय यानी 7 बजे सूर्योदय होता है, अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा कि 7 बजे क्या होगा, सूर्योदय यहाँ पे होता है, तो 2 घंटे बाद, ठीक है, कब? 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे बाद, यानी कि 9 AM पर क्या होगा, यहाँ पे सूर्योदय होता है। ठीक है, तो क्योंकि 2 घंटे का अंतर है ना, 2 घंटे का अंतर है, तो अगर 7 बजे सूर्योदय होगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, तो 9 बजे सुबह सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में होगा। जब 2 टाइम जोन बना देंगे तो एक ही समय पर अरुणाचल प्रदेश कुछ और समय हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ और समय हो रहा है, तो स्कूलिंग या फिर कह सकते हैं कि ऑफिस आने जाने के लिए समस्याएं क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो भारत में एक ही टाइम जोन है ताकि इन समस्याओं से क्या किया जा सके? बचा जा सके। ठीक है, इन समस्याओं से बचा जा सके। अगर आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी क्या है? सबसे पूर्वी आप देखेंगे तो राज्य है। कौन सा सबसे पूर्वी राज्य है? इसलिए सबसे पहले सूर्योदय हमारे भारत में कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, यहाँ पर भारत में सबसे पहले क्या होता है आपका? सूर्योदय होता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सूर्योदय सबसे बाद में यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे होगा और सबसे बाद में सूर्योदय यहाँ होगा। ठीक है, सबसे बाद में यहाँ पे क्या होगा? सूर्यास्त होता है। ठीक है, क्या होगा? सूर्यास्त होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? जापान। और हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर यूपी में बात करेंगे तो यूपी में जो सबसे पूर्वी जिला होगा यानी कि बलिया, तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो बलिया में होगा। ठीक है, और सबसे बाद में शामली में होगा। ठीक है ना, शामली में होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी चीज़ों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।